नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है वो करंट अफेयर से टॉपिक है। आप सब जानते हैं कि जो आईसीसी है, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया है। इसी से रिलेटेड आज का हमारा न्यूज है। लेकिन आपसे एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कॉमेंट दें, ताकि आपका ये छोटा सा स्टेप हमारे लिए, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए और हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। जो अरेस्ट वारंट जारी करने वाला जो है वह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जिसको शॉर्ट में आईसीसी बोलते हैं। इन्होंने जो रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। और क्यों किया है? क्योंकि ओवर द फोर्स ट्रांसफर ऑफ चिल्ड्रेन टू रसिया, मतलब यूक्रेन से बहुत सारे बच्चों को पकड़ करके रसिया में जो ट्रांसफ़र किया गया है, रसिया में जो भेजा गया है, उस कारण से यह अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। खास करके ये घटना तब भरी है जब क्रेमलिन्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जो रसिया है उनका जो इन्वेजन यूक्रेन में हुआ है, इसके बाद ये घटना बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है कि जो रसियन फोर्सेस है, ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, उनका ये एलिगेशंस है कि जो रसियन फोर्सेस है वो यूक्रेन के बहुत सारे बच्चे को पकड़ पकड़ के रसिया या रसिया का जो ऑक्युपाइड एरियाज है वहाँ पे उसको ले जा रहा है। और यहाँ पे एक टर्मोलॉजी यूज किया गया है, क्रेमलिन्स। क्रेमलिन क्या है ये समझ लेते हैं। वास्तव में रूस की जो राजधानी मॉस्को है, वहाँ पे एक फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स है, उसका नाम क्रेमलिन है। ये जो कॉम्प्लेक्स है फोर्टिफाइड, यहाँ पे रसिया के जो राष्ट्रपति है उनका सरकारी आवास है। और ये जो फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स है, इसको जो बनाया गया है बहुत पहले बनाया गया है। एक जो रसिया में शासन था, डायनेस्टी था, रूरिक डायनेस्टी, इसके शासक ने ये फोर्ट को बनाया था। तो याद रखिएगा, कई बार क्रेमलिन वर्ड यूज किया जाता है। जैसे भारत में रायसीना हिल्स यूज किया जाता है, जहाँ पे जो बड़े बड़े राष्ट्रपति के या प्रधानमंत्री के जो आवास हैं ये रायसीना हिल्स पे है, तो इसीलिए कभी कभी रायसीना हिल्स भी कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है, जो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है उनका कहना है कि लगभग 16,000 बच्चों को अभी तक रसिया अपने एरिया में या रसिया का जो कंट्रोल्ड एरिया है वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है। इसी कारण से ये जो वॉर क्राइम का केस रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पे चलाया जाना चाहिए और उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं तो दो चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, मतलब आईसीसी, और एक और इंस्टीट्यूट है और संस्था है, वह है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब आईसीजे एंड आईसीसी। मतलब इस टॉपिक को भी यहीं पे अगर हम देख लें, समझ लें, तो हमारा बहुत सारा क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों का जो एस्टेब्लिशमेंट का ईयर है वह क्या है। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इनको 1946 में बनाया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, यह 2002 में अस्तित्व में आया है। यूनाइटेड नेशंस जो है उनके साथ क्या रिलेशंस है इन दोनों का, ये देख लेते हैं। वास्तव में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वास्तव में यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल कोर्ट माना जाता है और इसको कई बार वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है, मतलब विश्व का न्यायालय भी कहा जाता है। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है यह यूनाइटेड नेशंस से इंडिपेंडेंट है, पर कई बार ऐसा होता है कि यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी काउंसिल है वह कई सारे केसेस को रेफर करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास। याद रखिएगा, ये इंडिपेंडेंट है, यूनाइटेड नेशन से डायरेक्ट लिंक नहीं है। उसके बाद कहता है कि इनका लोकेशन कहाँ है, मतलब ये कोर्ट जो है अवस्थित कहाँ है। तो नीदरलैंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है हेग, यहाँ पे यह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अवस्थित है। साथ ही साथ हेग में ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी जो न्यायालय है वहाँ पे एस्टेब्लिश है, वहाँ अवस्थित है, मतलब दोनों इसी शहर में अवस्थित है। टाइप्स ऑफ केसेस की बात करें तो किस किस तरह के केसेस यहाँ पे आ सकते हैं। कंटेंशियस बिटवीन पार्टीज, मतलब दो या दो से अधिक पार्टी के बीच में जो मतभेद होते हैं, उस तरह के केस यहाँ पे आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। साथ ही साथ एडवाइजरी ओपिनियन के लिए भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अप्रोच किया जा सकता है। जब हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं तो वास्तव में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में जो आपराधिक अभियोजन चलाया जाता है,
वह यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चलाया जा सकता है। मैटर मतलब सब्जेक्ट मैटर मतलब किस किस तरह के नेचर और फीचर्स केस जो मैटर है यहाँ पे आ सकते हैं। जो पहला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किस किस तरह के जो मुद्दे होते हैं उनको यहाँ पे सुना जा सकता है या इस तरह के केस यहाँ चलाए जा सकते हैं। अगर सॉवरेनिटी से रिलेटेड है, बाउंड्री और मेरीटाइम डिस्प्यूट से रिलेटेड है, ट्रेड, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन राइट्स, ट्रीटी वायलेशंस, ट्रीटी इंटरप्रिटेशंस, इस तरह के जो भी मैटर्स होते हैं वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आते हैं। और इंटरनेशनल क्राइम जो क्रिमिनल कोर्ट है वहाँ पे क्या क्या आता है, तो जेनोसाइड से रिलेटेड जितने भी मैटर आते हैं वो यहाँ पे भेजे जाते हैं। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ अगर किसी ने क्राइम किया है तो ऐसे मैटर को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में सुनवाई किया जाता है। वॉर क्राइम्स मतलब जो वॉर होता है उसमें जो बड़े पैमाने पे क्राइम किए जाते हैं, अपराध किए जाते हैं, ऐसे मैटर को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भेजा जाता है। और क्राइम ऑफ एग्रेशन मतलब बहुत ही एग्रेसिव होकर के जब आप क्राइम करते हैं ऐसे मैटर को भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भेजा जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये जो बात मैंने आपसे डिस्कस किया, पूरा हिस्ट्री बताया, दोनों कोर्ट में क्या अंतर है, ये सारी बताया, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट करें। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।